हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th का साइंस का आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी जैक बोर्ड इम्पोर्टेंस क्वेश्चन 2025। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आप लोग जानते हैं फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर बटा टू होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? एफ बराबर आर बटा टू। और हमारा जो त्रिज्या यानी आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। और हमारे पास जो आर है वो कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर बटा टू, तो क्या हो जाएगा? 20/2। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखे गए हैं। गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? तो देखिए, एक हम गोलीय दर्पण बनाते हैं। इसका जो ए वाला चौड़ाई होता है, ठीक है, ए वाला जो चौड़ाई होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? द्वारक। तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, उस उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ आपसे फिर पूछा है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला भी हम आप लोग को बताए थे कि एफ बराबर क्या होता है? आर बटा क्या होता है स्टूडेंट्स? टू होता है। और हमारा जो त्रिज्या दिया हुआ आर बराबर वो कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग 32 सेंटीमीटर को क्या करेंगे? पुट करेंगे और बटे में क्या लिखेंगे? 2। और इसको अगर हम काटेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, किस लेंस की प्राकृत अभिसारी होता है? किस लेंस की प्राकृत अभिसारी होता है? अवतल की होता है, समतल की होता है, उत्तल की होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल। इसे हम लोग कह सकते हैं अभिसारी लेंस। यानी उत्तल लेंस को कौन सा लेंस और बोला जाता है? अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5। कह रहा है, आंख का रंग निर्भर करता है, जो आंख का रंग होता है वो किस पे निर्भर करता है? पुतली पे निर्भर करता है, दृष्टि पटल पे निर्भर करता है, या परितारिक पर करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परितारिक पे करता है। क्वेश्चन नंबर 6। नेत्र गोलक के लंबे हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? अगर नेत्र नेत्र का जो गोलक है, ठीक है, वो अगर मान लीजिए लंबा हो गया, तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो कौन सा होता है जी? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? ए। 6 का क्या होगा स्टूडेंट्स? ए। इसे एक नाम से और जाना जाता है, उसका नाम था मायोपिया। क्या नाम से नाम जाने जाते हैं? मायोपिया, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7। कह रहा है, समांतर कर्म में जोड़े जाते हैं। समांतर कर्म में किसे जोड़े जाते हैं? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। आमीटर को। आमीटर को समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। लिखा गया, विद्युत बल्बों की तंतुओं का निर्माण होता है, यानी जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सा तंतुओं का निर्माण होता है? तो टंगस्टन से। किससे निर्माण होता है जी? टंगस्टन से होता है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 3 प्रतिरोधक है आपके पास, और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में सीधा जोड़िए, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 बराबर कितना है? 2 है। R2 बराबर कितना है? 3 है। R3 बराबर कितना है? 4 है। जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 ओम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही क्या होगा स्टूडेंट्स? सी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 10। कह रहा है, उपयोगी पवन जो हम लोग उपयोगी पवन ऊर्जा जो हम लोग उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, पवन ऊर्जा से हम लोग ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं, करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? यानी जो पवन ऊर्जा जिससे हम लोग बिजली प्राप्त करते हैं,
कम से कम हवा का रफ्तार कितनी होनी चाहिए जिससे हम लोग को बिजली मिल सके? तो 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर लिखा है 11। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? आपसे पूछा गया है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया? उष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा गया है, आपके पास दो गो अभिक्रिया दिया हुआ है। एक अभिक्रिया इधर है, दूसरा अभिक्रिया इधर है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। क्या स्टूडेंट्स? विस्थापन आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। जो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा स्टूडेंट्स? टू। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा गए हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम। जो आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसका प्रचलित नाम क्या है? बेरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 15 ये सबसे अधिक अगाध वर्ध धातु होते हैं। सबसे अधिक अगाध वर्ध धातु कौन होते हैं? तो आप लोग जानते हैं सोना होते हैं। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? सी। पित्तल है। पित्तल एक क्या है? मिश्र धातु है। आप लोग तो जानते हैं, आंख बंद करके भी आप लोग इसे बना सकते हैं। करा एल्किन का सामान्य सूत्र। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एन जो दर्शाता है वो परमाणु की संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 18। अब देखिए इस तरह से हम लोग लिखते हैं कार्बन ओ एच। तो ही आपसे पूछा गया है कि ओ एच प्रकार आत्मक समूह का नाम क्या है? ओ एच प्रकार आत्मक समूह का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्कोहल। आप लोग सिंपल जानते हैं जी। एक द्रव धातु का नाम, एक द्रव धातु का नाम क्या होता है जी? पारा। जिसे द्रव अवस्था में रखा जाता है वो क्या होते हैं? पारा। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? डी। लिखा गया विद्युत का सर्वाधिक चालक। तो देखिए विद्युत का जो सर्वाधिक चालक होता है वो एजी का होता है। एजी का कितना होता है जी? 62 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है। बट ऑप्शन में आपको बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा सीयू। क्या हो जाएगा? सीयू। इसका जो सर्वोत्तम चालक होता है, जो सबसे अधिक इसका चालक होता है सीयू का, वो 58 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है। बट हमें ऑप्शन के अनुसार बनाना था तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? सी हो जाएगा, तांबा। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा गया है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? अगर हमें वसा पाचन करना है तो इसके लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायक होगा? ये चार ऑप्शन आपके पास है और चार ऑप्शन में हमें इसका आंसर बताइएगा कि क्या हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा गया है, रक्त में यूरिया कहाँ से प्रवेश करता है? रक्त में यूरिया कहाँ से प्रवेश करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आकीर्त से। कहाँ से प्राप्त हो, कहाँ से प्रवेश करता है? तो आकीर्त से। क्वेश्चन नंबर 23 लिखे गए हैं स्टूडेंट्स कि न्यूरॉन के किस भाग में संवेदन का विद्युत आवेश परिवर्तित हो जाता है? तो परिवर्तित किस भाग में हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेंड्राइट्स। क्या हो जाएगा? डेंड्राइट्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 24 पद पर हार्मोन का उदाहरण है। पद पर हार्मोन का कौन सा उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? डी। ऑक्सीजन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन। किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है जी? तो मुकुलन विधि से होता है। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा गया भ्रूण पोष होता है। भ्रूण पोष क्या होता है? तो दो गुणित होता है। क्या होता है? दो गुणित होता है, याद रखिएगा। 27 मानव शरीर के किस मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी युग्म होती है? तो कितनी होती है? 23 युग्म होती है। मानव के किसी भी कोशिका में कितनी गुणसूत्र होती है जी? तो 23। लिखा गया है किण्वन किण्वन की क्रिया क्या है? किण्वन क्या क्रिया करती है? तो ईस्ट की क्रिया करती है। ईस्ट में क्या करती है? वो क्रिया करती है।
लिखा गया प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं जी? तो शाकाहारी। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस वापस आती है जीवाश्म ईंधन से जलने से, श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से। तो किससे होती है? प्रकाश संश्लेषण से। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 31। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चालक सबसे ज्यादा होगी ऑप्शन के अनुसार? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी? तो स्टील यानी लोहा। 32 को रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर आते 33 पे। लिखा परमाणु के नाभिका की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इससे आप लोग भी आंसर बता सकते हैं। इस तरह से टोटल हम 33 क्वेश्चन देखे, आप लोग देखें। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर हम 4 सेट में सेट कर दे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को हमारी तरफ से थैंक यू फॉर एवरीवन।